हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज की ये जो वीडियो है ये उन बंदों के लिए स्पेशली जिन्होंने जीके में कुछ भी नहीं पढ़ रखा। तो मैं बस उनको मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। CHSL 23 का पूरा बैठ के एनालिसिस किया है। उसके बेसिस पर आपको स्पेशली क्या क्या पढ़ना है, प्लस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें बताऊंगा हर एक चीज के साथ में। मतलब आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, इस टाइम पर क्या क्या पढ़ना चाहिए, टॉपिक्स कितने डे में आपको कंप्लीट करना है, कैसे रिवीजन करना है, स्पेशली किन किन चीजों का प्रीवियस ईयर से करना है। आप एक बार वीडियो देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा। जो नए बंदे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और जिन्होंने पढ़ रखा है वो आप ये देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं स्पेशली और किन को आपको करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये चीजें हैं जिसमें मैं सिलेबस, स्पीड कोर्स, वेंडर चेंज ये सब नहीं डिस्कस करने वाला। इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला है इसके अंदर सिलेबस, तो सिलेबस ये डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप देख लो अगर आपको देखना है तो। नेक्स्ट है जीके का चैप्टर वाइज वेटेज। मैं बता दूं, अगर आप मतलब जैसे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो हिस्ट्री में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन दिखेंगे। स्टैटिक जीके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन, जियोग्राफी 2 से 3 क्वेश्चन, बाकी दो दो एक एक क्वेश्चन, इनका लगभग एक अप्रोक्स वेटेज इस तरीके से रहा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे हिस्ट्री पर। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा है कि हिस्ट्री के आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि ये आपको करने हैं, ये आराम से आप 2 महीने हैं आपके पास में। ठीक है, आपको आपका जुलाई में पेपर होने वाला है, ये मई चल रहा है, 2 महीने हैं, आप आराम से कर लोगे। ये सारे टॉपिक्स आपको किसी भी हालत में करके जाने हैं। ठीक है, ये करोगे। अब इसके बाद कहां से आपको करना है, लूसेंट से आप कर सकते हो, आर्यन से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही ये टॉपिक्स होते जाएंगे आपको इन्हीं टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगा लेने हैं, ताकि आपका क्या हो जाए, टॉपिक हो जाए। और जैसे ही आप इसके ऊपर प्रीवियस ईयर लगाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस जो टॉपिक में कवर नहीं है वो भी कवर हो जाएंगे, प्लस में आपको याद भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें एमसीक्यूज के माध्यम से याद हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि इसमें नोट्स देखो, मैं नए बंदों के लिए स्पेशली ये बना रहा हूं, तो इसमें नोट्स की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखो लूसेंट अगर आप देखो तो लूसेंट में ना थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन मैंने तो टॉपिक बता दिए। तो अगर आप ये टॉपिक करोगे तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। या अरियंत में देखोगे, अरियंत में एकदम उतना दिया हुआ है जितना हमें चाहिए, तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा वहां से ये टॉपिक पढ़ोगे और वहीं से ही बार बार आपको ये टॉपिक पढ़ना है, तो इसलिए आप नोट्स नहीं बनाओगे। क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं कि CHSL में कौन से क्वेश्चन पूछे गए 23 में स्पेशली। देखो सबसे पहला आया, बहुत सारे क्वेश्चन ये देखे कि जैसे कौन कौन से एक्ट्स हैं वो कौन से ईयर में पास हुए हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा। फिर इसके बाद बैटल्स पूछे कि भाई ये वाला बैटल था ये कौन से ईयर में हुआ था, तो आप बैटल्स की डेट स्पेशली याद कर लोगे। कुछ जगह पे ऑथर्स का पूछा गया कि भाई मतलब ये फलाना बुक है, ये कौन से ऑथर्स ने लिखी थी, तो आप ये देख लोगे कि भाई कौन से ऑथर्स ने लिखी है, वो ऑथर्स किसके टाइम पीरियड का है। कुछ कोर्ट में पोएट्स होते हैं ना, कवि होते हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए। और बाकी जो क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पर नहीं लिए वो जनरल क्वेश्चंस है जो यहीं से ही आए हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जरूर करके जाना है। इसमें एक ये सेशंस जो हुए हैं, मतलब कौन सा सेशंस कब हुआ है, इस पे भी काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी जो है ये एक बहुत छोटा सब्जेक्ट है, मैं तो कहता हूं कि इसको पूरा करके चलो। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तब भी आप ये इंपॉर्टेंट कर सकते हो। पॉलिटी बहुत छोटा है, इसी में ये पूरा हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा टाइम आपको लेगा नहीं। पॉलिटी का अगर मैं सोर्स कहूं तो मेरे हिसाब से अरियंत ज्यादा सही रहती है। आपने अगर लूसेंट से पढ़ रखा है आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी आपको क्या करना है, टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर लगा लेना है ताकि आपको सारा याद हो जाए। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या है कि जो क्वेश्चन पूछे, एक तो आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आया, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल से हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन है सीधा आर्टिकल से, मतलब डायरेक्ट पूछ ले रहा है कि ये चीज लिखी हुई है, ये कौन से आर्टिकल में है, ये चीज लिखी हुई है कौन से आर्टिकल में। तो मैं ये कह रहा हूं कि आर्टिकल में भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद ना करके कोशिश करो कि भाई आर्टिकल को पूरा याद करो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डीपीएसपी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, कमिटी से भी कई सारे क्वेश्चन है। लाइक ऐसे बोल दिया कि ये चीज हुई थी, ये कौन से कमिटी में हुई थी, या कौन से कमिटी ने ये चीज करी।
कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर भी कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमने ये चीज कहां से उधार ली है, इन सब पे भी कुछ क्वेश्चंस है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर हमारे पास लगभग 7 टॉपिक्स हैं, तो आपको टारगेट लेके चलना है, किसी भी तरीके से 4 दिन में करना है कंप्लीट। 4 दिन में बहुत ज्यादा टाइम मैंने दे रखा है, 4 दिन भी नहीं होना चाहिए, ये 2 दिन में हो जाना चाहिए। पॉलिटी बहुत छोटा टॉपिक है, अगर मैं पार्लियामेंट उठाऊं, प्रेसिडेंट उठाऊं, उसमें गिनती के 10 से 12-15 पॉइंट है, वो पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही हिस्ट्री में टोटल लगभग 18 टॉपिक है, तो 9 से 10 दिन में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद पॉलिटी में नोट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही बहुत अच्छा अरेंज्ड मैनर में दिया हुआ है। अब उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में ये बेसिक चीजें हैं जो आपको कर लेनी है, जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स, 5 इयर्स प्लान्स, जीडीपी, एनएनपी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, पॉलिसीज, बजट्स वगैरह। अब इसका सोर्स क्या होना चाहिए? देखो, आप इसका सोर्स बुक ले सकते हो, उसके साथ में प्रीवियस ईयर कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनको इकोनॉमी बुक से समझ ही नहीं आती, तो उनके लिए क्या है कि भाई ये टॉपिक स्पेशली जो जो टॉपिक्स हैं, जस्ट इन टॉपिक्स की वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो, आफरीन मैम की देख सकते हो, परचम क्लासेस में भी पड़ी हुई है, या आपको कोई दूसरा अच्छा लगता है तो आप उसकी भी देख सकते हो, जस्ट ये वीडियोस देख लो। इनके नोट्स डिपेंड करते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप वीडियो से देख रहे हो और आपको लगता है कि मुझे वो नोट करना चाहिए, तो आप वो नोट कर सकते हो। टॉपिक्स 6 टॉपिक्स हैं, 3 दिन का टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, आराम से कर लोगे। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या पूछा गया? जीडीपी, एनएनपी, भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएचएसएल के उठा के देखोगे ना 23 में, जीडीपी एनएनपी भर भर कर आया है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा है डेफिसिट से भी कई सारे क्वेश्चंस है, 5 ईयर प्लान, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। यूनियन बजट से भी कुछ क्वेश्चंस देखे गए, कम देखे गए लेकिन देखे गए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से भी कुछ क्वेश्चंस है, कम है लेकिन आए हैं। सेक्टर्स जैसे प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, उसके बाद पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल एरिया, इन सब पे भी बात हुई है कुछ कुछ क्वेश्चंस में। जैसे जीडीपी का मैंने क्वेश्चंस एग्जांपल के लिए ले रखा है कि जीडीपी जो है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, लेस डेप्रिसिएशन इस, फिर आपको फाइंड आउट करना है। ऐसी बजटरी डेफिसिट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये आपको करके जानी है किसी भी हालत में। फिर उसके बाद आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी में भी मैंने इंपॉर्टेंट दे दिए हैं, लेकिन अगर इसमें भी आपको लगता है कि भाई मैं सारा नहीं कर सकता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, भाई रिवर पढ़ के जाओ किसी भी हालत में। जियोग्राफी से रिवर से ही क्वेश्चन आया जनरली, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से आया है, एग्रीकल्चर में भी किससे आया? क्रॉप से आया, ठीक है ना। जो सीजनल क्रॉप्स होते हैं, रबी, खरीफ वगैरह, कब होते हैं, कहाँ होते हैं, कब इनकी हार्वेस्टिंग होती है, इन सब चीजों से आया है। और उसके बाद आता है सेंसस 2011, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से आर्टिकल पूछा गया है पॉलिटी में, सेंसस का 1 या 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में है, तो सेंसस तो आप भाई डिटेल में करके जाओगे। इसकी पीडीएफ मैंने दे रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से है वो पीडीएफ है, उसमें बहुत सारा डेटा है और बहुत अच्छे मैनर में वो पीडीएफ आप देख सकते हो। उसकी वीडियो भी है, ठीक है, तो वीडियो की भी लिंक दे दूंगा, वो देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से, ठीक। फिर इसके बाद जियोग्राफी का सोर्स, देखो बेस्ट सोर्स 9th-10th एनसीईआरटी है जियोग्राफी का, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बुक से बहुत बंदों को नहीं समझ आता है, क्योंकि रटने वाला होता है, कौन सा रिवर कहाँ जा रहा है, कौन सी रिवर लॉन्गेस्ट है, कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इन सब चीजों पे क्वेश्चन आया है। तो आप या तो एनसीईआरटी कर लो, अगर आपको लगता है भाई मैंने लूसेंट और वो पढ़ रखे है, तो उसके साथ में प्लस प्रीवियस ईयर लगा लो। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई अगर आपको समझना है तो आप वीडियो सोर्स फॉलो करो, बहुत सारे हैं, स्टडी आईक्यू, परचम क्लासेस, कई सारे मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा करा रखा है। एटलीस्ट रिवर सिस्टम करके जाओ। 8 टॉपिक हैं, 5 दिन में कम से कम करो। 5 दिन बहुत ज्यादा टाइम मैंने इसलिए दे रखा है क्योंकि रिवर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत जल्दी स्किप नहीं कर सकते, तो आपको जरूर करना है। अब क्वेश्चन देखो कौन से क्वेश्चन स्पेशली पूछे गए। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करना है। और रिवर जियोग्राफी में बस रिवर आया, कहीं कहीं जगह पे फॉरेस्ट के टाइप्स पूछे गए हैं, तो वो भी आप देख लेना। डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से ड्राई डेसिडुअस, कैसे कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं। और कुछ जगह पे क्रॉप के सीजन पूछे गए हैं कि भाई ये वाला कौन से उसमें होता है, कब इसका हार्वेस्टिंग होता है, कब इसको बोया जाता है, इस तरीके से। ये इनके एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये आप देख सकते हो। ये हो गया जियोग्राफी। फिर इसके बाद आ जाता है साइंस। साइंस में बायोलॉजी, बायोलॉजी पे भी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। खैर साइंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कितना भी छोटा कर लो, जैसे फिजिक्स में बहुत चैप्टर है, लेकिन इसमें मैंने 3 ही चैप्टर दिए जहां से क्वेश्चन जनरली पूछता है। और केमिस्ट्री में भी दबा के क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं सीएचएसएल 23 में, अगर हम देखें तो, ठीक है। इनका
सॉरी, ये जियोग्राफी नहीं होगा, ये गलत आ गया है, इनका बायोलॉजी होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी साइंस सोर्स, साइंस सोर्स उल्टा हो गया। साइंस का अगर हम सोर्स फॉलो करेंगे वो 9th एंड 10th एनसीईआरटी होगा। ये नो डाउट सबसे अच्छा सोर्स है, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन करो और अगर आप रेलवे की कर रहे हो तो भाई इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। ठीक है, लूसन तो अरियंत नहीं, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी पूरा नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में आप देखोगे बोल्ड टर्म्स जो है आप उनको कर लोगे, वही बस इंपॉर्टेंट है। वीडियो सोर्स आप देख सकते हो, जैसे आपको बहुत सारी जगह पे वीडियो समझ नहीं आती है, ठीक है, तो वीडियो समझ नहीं आती है तो उसके लिए आप जैसे बायोलॉजी की मेरी खुद की वीडियो देख सकते हो, बहुत ज्यादा मैंने सारा करा रखा है लगभग उसमें। आप दूसरे किसी सर की देख सकते हो, परमार सर की देख सकते हो, वो भी उन्होंने भी करा रखा है। परचम क्लासेस की देख सकते हो, जिनको साइंस समझ नहीं आती है उनके लिए, ठीक है। एक चीज यहां पर रह गई, ये जो वीडियो सोर्स है जियोग्राफी में स्पेशली, जैसे मान लो कोई रिवर कर रहा है, रिवर को उसको याद नहीं हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, जैसे क्रेजी जी के ट्रिक हो गया, वहां से वो क्या कर सकता है, ट्रिक्स के फॉर्म में इन रिवर्स को कहां से निकल रही है, इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन से स्टेट से जा रही है, और इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसमें हम बात करते हैं कि कौन से टॉपिक इसमें पूछे गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ये करके जाओगे, केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस है, स्पेशली ऑर्गेनिक, मतलब एल्केलाइन क्या है, या उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, या इस तरीके के क्वेश्चंस है। आयुपैक नेमिंग ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती है, ये भी आपको याद रखना है। कुछ कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, ये अगर आपको नहीं समझ आता है तो छोड़ दो, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से है वो इसको करके जाना। पीरियोडिक टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये करके जाओ। सीजीएल में भी देखा गया था, सीएचएसएल में भी देखा गया क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिसमें क्या हुआ है कि मतलब कोई सी भी डिस्कवरी जो है उसका ईयर पूछा गया है, ठीक है ना। जैसे मान लो सेल की डिस्कवरी, सेल के बारे में बोला, फिर पूछा कि भाई कौन से ईयर में इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। सेल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आए। लाइट एंड ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे डिस्कवरी वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है इन विच ईयर डिड नील्स बोर प्रपोज ए थ्योरी फॉर, मतलब कौन से ईयर में उन्होंने थ्योरी दी, तो आपको ईयर का पता होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो कर लो, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है डेटा अरेंज करने में तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ये उन बंदों के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है। क्लियर है, ठीक। तो इसके अंदर देखो 17 टॉपिक्स हैं, आपको 9 दिन में कंप्लीट करने हैं। क्लियर हो गया। 9th और 10th की एनसीईआरटी बोल्ड बोल्ड पढ़नी है। नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिक जीके। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से 6 क्वेश्चंस हर किसी में पूछे गए हैं, तो आप स्टैटिक जीके कर लो। अब देखो स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मान लो 35 to 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं लोग, 60 टॉपिक्स तक भी बताते हैं इसके अंदर। लेकिन स्टैटिक से जो क्वेश्चन आया है वो मैं बता देता हूं कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया। स्टैटिक से एक तो डांस, भर भर के क्वेश्चन है डांस से, हर एक शिफ्ट में 1 2 3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। क्लियर है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, किसी में नहीं है, लेकिन ये भी फ्रीक्वेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है फेस्टिवल्स, हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं। तो डांस, फेस्टिवल्स, ये 2 तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, मतलब इन 2 से ही पूरे स्टैटिक का हर एक शिफ्ट में पेपर बना रखा है। क्लियर है। फिर उसके बाद आप क्या याद करोगे, उसके बाद पूछ रहा है स्पोर्ट्स से, ये रहा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या पूछ रहा है कि जैसे ओडीआई जो है पहला मैच उसका कब हुआ था, या ओलंपिक का पहला मैच कहां पर ये कब हुआ था, मतलब उसमें ईयर पूछ रहा है, जो फर्स्ट गेम है वो कहां हुई थी। और क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछ रहा है, जैसे ये वाला द अपील हाउस दैट इज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ा है। तो ये आप स्पोर्ट्स जब पढ़ोगे तो उसमें रहते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो आपको याद कर लेने हैं, कई क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है ना। अब देखो इसमें कह रहे हैं इन क्रिकेट इफ द एम्पायर एक्सटेंड्स बोथ हैंड्स हॉरिजॉन्टली इट मींस, उसका क्या मतलब है, ये सारा आपको स्पोर्ट्स में मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे हैं जैसे लार्जेस्ट स्टेडियम वगैरह कहां है, तो ये आप करके जाना। कंप्यूटर बेसिक्स इसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपका क्या हो गया, डांस हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फेस्टिवल्स, और ये स्पोर्ट्स, ये आपको करके जाना है किसी भी हालत में। और क्या है, फेमस पर्सनैलिटीज रिलेटेड टू आर्ट्स, मतलब ये वही हो गया, डांस में ही आ जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ही घुमा के पूछता है कि ये बंदा है, ये इसका नाम है, ये कौन सा डांस करता था, इस तरीके का क्वेश्चंस। यहाँ पे भी मैंने एक आध शायद लिया होगा, चलो नहीं लिया है कोई नहीं। तो अब स्टैटिक सोर्स जो है इसका
कहाँ से फॉलो करोगे? स्टडी आईक्यू की एक पीडीएफ आती है, बहुत तगड़ी पीडीएफ है, वो कर सकते हो, लेकिन वो बड़ी पीडीएफ है, बट 2-3 टॉपिक्स आपको करने हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ है, उनकी बुक है, आप उनसे कर सकते हो, लूसेंट एलियन से कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर कर लेना, रिपीट होते हैं, ठीक है। वीडियो सोर्स अगर स्टैटिक का स्पेशली इन वीडियो का सोर्स करना है, परचम क्लासेस कर सकते हो, परमार सर की कर सकते हो, काफी हेल्पफुल आपको रहेगी। अब ये टॉपिक्स तो मैंने 7 हैं इसके अंदर, लेकिन 7 नहीं, एक्चुअल में 3 to 4 टॉपिक्स हैं, आपको 4 दिन में कंप्लीट करने हैं, आराम से हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में देखो, करंट अफेयर में ये तो मैंने बताया कि भाई ये आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक। तो लेकिन स्पेशली क्या पूछा, स्कीम से क्वेश्चंस आए, अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चन आए, और ऐसे क्वेश्चन आए लाइक फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट मेल जिनको ये मिला, इस तरीके से, और स्पोर्ट्स से दबा के क्वेश्चन थे, ठीक है। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, स्कीम्स आप कर लेना, यहां से क्वेश्चन देखे गए। लेकिन करंट अफेयर में मैं ये कहता हूं कि आप सारे कर लोगे। हमारी जो बुक है, जो सीएम करंट अफेयर है, वो हर बार आती है, इस बार भी आएगी, वो जून में आएगी फर्स्ट वीक में, आप उसको 1 वीक में कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप इसका 4 to 5 टाइम्स आराम से रिवीजन कर पाओगे, जब ये आएगी तब इससे कर लेना, ये सारे टॉपिक्स आपके आराम से हो जाएंगे। इसमें स्पेशली आपको स्पोर्ट्स वाला टॉपिक याद रखना कि स्पोर्ट्स वाला करना है, स्कीम्स वाले टॉपिक्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये कुछ टॉपिक्स करके जाने हैं। मैंने इसमें लिखा है कि 15 डेज बिफोर एग्जाम आप पढ़ोगे, 2-3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, मस्त आराम से हो जाएगा। क्लियर है? तो करंट अफेयर भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो, टॉपिक्स मैंने लगभग 60 के अराउंड टॉपिक्स लिए हैं, 60 से भी कम है, जो आपको 35 दिन में करने हैं, आराम से आप कर पाओगे, क्योंकि भाई पेपर देने जा रहे हो, एक दिन में 2 टॉपिक तो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप फर्स्ट रिवीजन करोगे, फिर नेक्स्ट 15 दिन में पहली रिवीजन कर लोगे, तो आपको मान लो लगभग वहां पर 75 डेज समथिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड रिवीजन आप 10 डेज में करोगे, तो इस तरीके से 3 बार आप रीड कर लोगे बढ़िया से, और प्लस में प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपके मजे आ जाने हैं। आपका मतलब बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, बहुत कम पड़ेगी, बहुत लिमिटेड है ये। फिर इसके बाद बुक्स आते हैं। बुक्स में देखो, बुक्स आपको पता चल गया, मैंने बता दिया है कि आप लूसेंट या आर्यंत ले लो, सिंपल है, बेस्ट बुक है। स्टैटिक जीके में स्टडी आईक्यू, ब्रह्मास्त्र, कोई सी भी बुक आप कर सकते हो, जो आपने कर रखी है उसी को भी आप कर सकते हो। करंट अफेयर में सीएम करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर में पिनाकल या किरण, जो भी आपके पास है, अगर आप लेना चाहो तो पिनाकल ले सकते हो। फिर इसके बाद कोर्सेज, कोर्सेज में देखो यूट्यूब पर परमार सर काफी चर्चा में है, वो बढ़िया करा भी रहे हैं। तो आप शॉर्ट टॉपिक्स, जैसे मान लो आपको इकोनॉमिक्स रिवीजन करना है तो आप उनका कर सकते हो, पॉलिटी रिवीजन करना है तो आपका एक वीडियो उनसे डायरेक्ट कर सकते हो। पेड कोर्सेज, भाई इतने कम टाइम में पेड कोर्सेज लेने का कोई फायदा नहीं है, गलती से भी मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर। देखो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने हर किसी में आपको बताया कि टॉपिक प्लस प्रीवियस ईयर करना है। तो टॉपिक आपको खत्म करना है, उस टॉपिक का, इंपॉर्टेंट टॉपिक का प्रीवियस ईयर लगा लेना है, आंख बंद करके उसका रट्टा मार लेना है, अगर आपको कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लाने हैं। फिर अगर आपको टाइम मिले तो आप दूसरे टॉपिक्स कर सकते हो, नहीं तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है रिवीजन प्रोसेस। रिवीजन मैंने बता दिया, जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया वो आपको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करने हैं, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है किसी भी एग्जाम में, आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार, 3 से 4 बार तो बहुत कम है, मैं तो कहता हूं भाई 50-60 बार पढ़ो, आपको नंबर अगर लाने, अगर आपको सिलेक्शन लेना, 50-60 बार जीके पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करना है। अब मॉक की इंपॉर्टेंस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया। इसमें देखो क्या है कि सेक्शनल मॉक्स, आप सेक्शनल मॉक्स में क्या होते हैं कि 25 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ये आपको डेली 4-5 तो कम से कम लगाने हैं। क्यों लगाने? देखो मैंने तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया आपको, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाहर भी पूछी जाएंगी। तो अगर आप ये 25 क्वेश्चंस डेली करोगे, मतलब डेली के 100 क्वेश्चंस करोगे ना, तो भी आपके 6000 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चंस के जब आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो चीजें आपको रिपीट मिलेंगी, तो इससे क्या होगा, आपका बहुत बार क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और जो आउटर बाहर के क्वेश्चंस है वो भी आप कवर करते जाओगे, और आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो डेली सेक्शनल मॉक आपको देने हैं किसी भी हालत में, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक्स, जैसे हमने प्रीवियस ईयर किया उन टॉपिक्स का, उसी तरीके से चैप्टर वाइज भी आप, जैसे आज मन कर रहा है, मेरी पॉलिटी कंप्लीट हो गई तो मैं पॉलिटी करके देखता हूँ, पॉलिटी में ये वाले टॉपिक का अगर मुझे मॉक मिल रहा है तो मैं वो करके देखता हूँ, ठीक है। तो आप चैप्टर वाइज मॉक्स भी लगाओगे, ये मॉक की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आई होप मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता पाया हूँ, इतने कम टाइम में आप कैसे मैक्सिमम चीजें कवर कर पाओगे, सारी चीजें मैंने बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट में बता सकते हो और कौन सी वीडियो में बनाऊं जो आपको चाहिए इस इंपॉर्टेंट टाइम में, ठीक है।
तो वीडियो को शेयर और लाइक भी कर देना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।